हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामाजिक अध्ययन वाला चैप्टर। इन्हीं क्वेश्चनों का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे अदर ऑल एग्जामों में यह क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। एयरफोर्स हो गया, एएलपी हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सभी एग्जामों में जो जीके जीएस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है शिप्रा नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा शारदा नदी, चौथा है लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। लूनी नदी होगा इसका आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिट्टी में सिलिकॉन एवं आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस मिट्टी में सिलिकॉन एवं आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है? पहला दिया है काली मिट्टी, दूसरा भूरी मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा गाइस? इसमें से का नंबर इज द राइट आंसर। लाल मिट्टी। क्या होगा? लाल मिट्टी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पहला बैरोमीटर, तीसरा अल्टीमीटर, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं और तीसरा दिया है थर्मोमीटर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। अल्टीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन नंबर का में दिया है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन से और ग दिया है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों से और घ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है खाना पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो पहला दिया है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पांचवा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनो एसिड। ठीक है ना। तो गाइस, यह क्वेश्चन जो है हम आप लोग को सॉल्व करने के लिए छोड़ रहे हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में उपस्थित है? पहला दिया है कर्नाटक, पहला क्या दिया है? कर्नाटक दिया है। ठीक है, और ख वाला दिया है जम्मू कश्मीर, उसके बाद ग वाला दिया है असम और घ वाला दिया है मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग इज द राइट आंसर। असम में कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग किस पर न्यूनतम होता है? ध्वनि का वेग किस पर न्यूनतम होता है? प्लास्टिक में दिया है, लकड़ी में दिया है, हवा में दिया है और स्टील में दिया है। तो किस में न्यूनतम होता है गाइस? आप लोग को बताना है। हवा में न्यूनतम होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है? किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है? तो पहला बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो किस में छाया हुआ है गाइस? क्या बताना है आपको? किस में छाया हुआ है? तो वरुण में छाया हुआ है। किस में छाया हुआ है? वरुण में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला दिया है मई में, दूसरा दिया है अप्रैल में, तीसरा दिसंबर में और चौथा 10 अप्रैल। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। ठीक है, कब हो जाएगा? घ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
गाइस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी, रवि नदी, सोन नदी या झेलम नदी? कौन सी नदी सबसे छोटी है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन में बताना है कौन सी नदी सबसे छोटी है। तो सोन नदी सबसे क्या है? छोटी है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी है। तो गाइस इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और नॉलेज फुल लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।